हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय पॉलिटिकल एकेडमी चैनल बाय एम के चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो आरपीएससी लेती है उस एग्ज़ाम के बारे में। अपन पहले उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन उसका आज फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो उसके सिलेबस को देखते हैं। ये मेरा चैनल है पॉलिटिकल एकेडमी बाय एम के चौधरी, ठीक है। अब देखिए, अपन देखते हैं उसका सिलेबस। तो सिलेबस देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख के एनालिसिस कर लेना। इसमें आपका सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल, दूसरा है ग्रेजुएशन लेवल, तीसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और फिर एक और पार्ट आपके साइकोलॉजी का, ठीक है। तो फर्स्ट जो है उसमें है सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, है ना। और इसके बाद में आप देखो ये रहा, ठीक है। ये आपका फिर पीजी लेवल का आ गया, साइकोलॉजी का आ गया। फिर अपन देखते हैं तो ये आपका जो पेपर है वो 3 आवर्स का होता है, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट का होता है फर्स्ट, और फर्स्ट पेपर जीके का, और सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है। उसमें अपन देखें तो जो फर्स्ट आपका, ये देखो, जो पहला जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसमें 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 110 नंबर के। ग्रेजुएशन जो लेवल है 55 क्वेश्चन आएंगे 110 नंबर के, दोनों सेम है। फिर उसके बाद में पोस्ट जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ठीक है। फिर उसमें उसके बाद में एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडालॉजी, टीचिंग लर्निंग, ये जो है वो है 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इस प्रकार 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में रहेंगे, सब्जेक्ट पेपर में रहेंगे 300 नंबर के। और टाइम कितना है, 3 घंटे का, 3 आवर। ड्यूरेशन कितनी है, 3 आवर्स। तो आज अपन चलते हैं फर्स्ट जो आपका फर्स्ट जो, देखो, अपन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड का जो पूरा सिलेबस है उसका अपन डिटेल से बारीकी से एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। जैसे ही अपना जो लेसन रहेगा या अपना जो पार्ट रहेगा फर्स्ट, उसको करने के बाद में जस्ट उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो ये जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस स्पेशल उनके लिए बनाया हुआ है ना। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस में आपका फर्स्ट टॉपिक, आपका अगर सिलेबस देखोगे तो फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग्स एंड इट्स यूटिलिटी, अर्थ और उसकी उपयोगिता। कौन सा, पॉलिटिकल थ्योरी का। देख लो, आप वापस बैक चलो, ठीक है। अपन बैक चलते हैं तो देख लो, ये रहा फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड इट्स यूटिलिटी। फिर उसके बाद में सेकंड कंसेप्ट, जो पॉलिटिकल थ्योरी में ही आते हैं। जो कंसेप्ट हैं, है ना, वो किस में आते हैं, आपके पॉलिटिकल थ्योरी में ही आते हैं। जैसे अधिकार हुआ, लिबर्टी, ये आपके कंसेप्ट हैं। अधिकार, राइट्स, ठीक है। लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, जस्टिस, न्याय, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सिटीजनशिप, नागरिकता और डेवलपमेंट, विकास, ये आपके पूरे जो टॉपिक हैं वो फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक हैं वो ये हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक आपके ये वाले, ये इसमें आपके कंसेप्ट हैं। एक एक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अपन अभी मेरे पास क्या है, टैब नहीं है, पेन टैब आता है ना लिखने का, वो नहीं है। फिर बाद में लाएंगे तो उससे लिख के भी आपको बताएंगे, है ना। तो मैं लेज़र पेन ले लेता हूँ, फिर करवाता हूँ आपको। हाँ, तो ये है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए डिटेल से अपन इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक, राजनीतिक दृष्टिकोण, या सॉरी राजनीतिक सिद्धांत कर लेना। यहाँ थ्योरी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होता है ना, राजनीतिक सिद्धांत होता है। बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया राजनीतिक दृष्टिकोण। वैसे थ्योरी दृष्टि, जो थ्योरी शब्द है वो इसी से बना है कि एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण है। तो अपन इसका पूरा पहले मीनिंग देखते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी जो राजनीतिक सिद्धांत है वे क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसके एक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण अपन किस प्रकार से करेंगे, ये इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन पहले देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत, थ्योरी शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा दोनों हो सकती है। तो
थ्योरी शब्द यूनानी भाषा के एथोरिया से बना है। किस शब्द से बना है? एथोरिया, जिसका अर्थ क्या होता है? एक केंद्रीय मानसिक दृष्टिकोण। एक केंद्रीय मानसिक दृष्टिकोण होता है, एक दृष्टिकोण है ना, नजरिया होता है एक, वो एक केंद्र बिंदु पे एक नजरिया होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या हो जाएगा? राजनीति के प्रति केंद्रीय मानसिक दृष्टिकोण। राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ हो जाएगा? राजनीति के प्रति एक केंद्रीय मानसिक दृष्टिकोण हो जाएगा। तो अपन यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि थ्योरी शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? आंसर होगा एथोरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? एक केंद्रीय मानसिक दृष्टिकोण। दूसरा अपन लेते हैं, अब राजनीतिक सिद्धांत आ गया। राजनीतिक सिद्धांत देखो ऊपर ये राजनीतिक दृष्टिकोण को वो कर लेना आप, ठीक है ना, दृष्टिकोण को करो, दृष्टिकोण नहीं, राजनीतिक सिद्धांत मानना इसको, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत पे आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, यानी राजनीति के विभिन्न पक्ष हैं, विविध पक्ष हैं, अलग अलग पक्ष हैं, उनका क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। अब कौन से पक्ष हैं उनको लेकर कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख रूप से 3 कार्य हैं, फंक्शंस हैं, कृत्य हैं। कितने? 3 है। कितने हैं? 3 है। फर्स्ट है वो है वर्णन या व्याख्या। देखो अगर किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का अपन निर्माण करेंगे, किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का अगर अपन निर्माण करेंगे तो ये तीनों आवश्यक रूप से अपन को इन पे काम करना पड़ेगा। पहला है वर्णन व व्याख्या, दूसरा है समालोचना व पुनर्निर्माण। समालोचना व पुनर्निर्माण या पुनर्निर्माण। तो वर्णन जो व्याख्या होगी, है ना, देखो एक ही राजनीतिक सिद्धांत बनाना अपन को, तो सबसे पहले अपन उसकी व्याख्या करते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है। फिर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको समालोचना की जाती है, उसकी आलोचना नहीं, समालोचना, उसके अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष पे विचार विमर्श किया जाता है, और फिर उसके बुरे पक्ष से उसको हटा दिया जाता है ना। अगर वो आवश्यक नहीं है या अपन कह सकते हैं कि वो अपने लिए आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, या अपने कोई काम के नहीं है, तो फिर उनको हटा देते हैं। फिर उसके बाद में जो सिद्धांत बनता है उसको वो पुनर्निर्माण कहलाता है। अब वर्णन या व्याख्या जो है, वर्णन या व्याख्या है, वो किस में आती है? राजनीति विज्ञान में आती है। और समालोचना और पुनर्निर्माण किस में आता है? राजनीतिक दर्शन में आता है। यानी कि प्रमुख रूप से आपके क्वेश्चन आ जाए कि राजनीतिक सिद्धांत के 3 फंक्शंस, जब भी देखो, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हो, तो उसको हिंदी अगर आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसको अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहिए। एक बार ज़रूर उसको आप इंग्लिश में पढ़ें। अब यहाँ क्या है, जैसे कार्य आ जाए, करते आ जाए, इंग्लिश में तो एक ही आएगा, फंक्शंस आएगा, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख कार्य कौन से हो गए? वर्णन हो गया है, या व्याख्या हो गई है, समालोचना और पुनर्निर्माण। इसी के आधार पर राजनीतिक जो सिद्धांत है, मैं फिर बोल रहा हूँ, राजनीतिक सिद्धांत, उसके कितने अंग हैं? 2 पार्ट्स। कितने पार्ट हैं? 2 भाग हैं इसके, एक है राजनीति विज्ञान और एक है राजनीतिक दर्शन। अब देखो होता क्या है, कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? कई तो कहते हैं अब जब से राजनीति शब्द, देखो राजनीति जो शब्द था, है ना, उसी से कई विद्वान तो राजनीति को राजनीति कहेंगे, कई कहेंगे राजनीति विज्ञान कहेंगे, कई राजनीति दर्शन कहेंगे, कई राजनीतिक सिद्धांत कहेंगे। तो अलग अलग सबका अलग अलग मीनिंग है, ठीक है, लेकिन है एक ही विषय। है क्या? एक ही विषय। तो राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, इसके 2 प्रमुख अंग कौन से हो गए? एक तो राजनीतिक विज्ञान हो गया, एक राजनीतिक दर्शन हो गया। अब राजनीतिक विज्ञान क्या करता है? देखो आया पहले कौन सा था? राजनीतिक दर्शन। अगर अपन प्लेटो के विचार वगैरह पढ़ें, सुकरात के विचार वगैरह पढ़ें, या विद्वानों के जो विचार, यानी कि जो कल्पना लोक था, क्या था? कल्पना लोक, वो किस में आया? राजनीतिक दर्शन में। क्यों? देखो राजनीतिक दर्शन क्या बात किस पे बल देता? क्या होना चाहिए पे बल देता है, ठीक है। ये भविष्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भविष्य की बात कर रहा है। क्या होना चाहिए कि आज, जैसे आज की परिस्थिति में मैं ये सोचूं कल क्या होना चाहिए, तो मैं फिर दर्शन की बात कर रहा हूँ। वो कल्पना होगी मेरी कि मैं सुबह उठूंगा, फिर एक अच्छा सा फिर वीडियो बनाऊंगा, पता नहीं वो बने या नहीं बने, वो कल्पना हो गई,
ठीक है। हाँ, तो यही तो बात है। तो ये है कि राजनीतिक दर्शन क्या है, क्या होना चाहिए पे बल देता है, उत्तम जीवन की बात करता है, श्रेष्ठ ग्रेटेस्ट लाइफ, है ना। ये उत्तम जीवन की के क्या सही है, यह उत्तम जीवन के लिए क्या सही है पर बल देता है, तथा उत्तम जीवन क्या है, उत्तम जीवन क्या है, इस पर तर्क वितर्क कर सकता है, इस पर तर्क वितर्क हो सकता है। ये कहता है कि इस पर तर्क वितर्क करना चाहिए कि मनुष्य को अच्छा जीवन कैसे प्राप्त हो, ठीक है। परंतु ये वैज्ञानिक अन्वेषण का विषय नहीं है, ये केवल नैतिक चिंतन करता है। ये कौन सा चिंतन करता है, केवल नैतिक चिंतन करता है, विज्ञान नहीं मानता है। और राजनीतिक दर्शन उत्तम जीवन प्राप्ति के लिए कल्पनात्मक अवधारणाओं पर बल देता है। जैसे कि प्लेटो था, प्लेटो ने क्या आदर्श राज्य की स्थापना की, ठीक है, आदर्श राज्य बनाना चाहता था वो। आदर्श राज्य के निर्माण के लिए उसने रिपब्लिक पुस्तक भी लिखी थी। बाद में अलग बात है कि वो लॉज में थोड़ा सा, लॉज वगैरह स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा व्यवहारिक हो गया था। अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब प्लेटो को, आपके राजनीतिक विचारक आएंगे उसमें पढ़ेंगे कि प्लेटो के जो विचार हैं, रिपब्लिक उसकी पुस्तकें, फीडो क्रीटो, है ना, स्टेटमेंट्स, लॉज वगैरह सब अध्ययन करेंगे, बहुत गजब अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उनको भी, जैसे अभी पढ़ रहे हैं वैसे ही। तो अब देखो, दर्शन क्या होना चाहिए पे बल देता है, नैतिक जीवन की बात करता है, उत्तम जीवन की बात करता है। जबकि राजनीति विज्ञान क्या करता है, अनुभव मूलक ज्ञान की, इंपीरियल नॉलेज की, अनुभव मूलक, अपने अनुभव क्या है, अनुभव के आधार पे। अब सिद्धांत वो सॉरी दर्शन में क्या है कि राजनीतिक दर्शन में क्या होता है, कल्पना तो कर ली जाती है, फिर उसका व्यवहारिक पक्ष आता है तो वो अलग। जैसे कि प्लेटो का था, राजा उसने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन व्यवहार में वो सही नहीं हो सकता था। व्यवहार में उस प्रकार का राजा पृथ्वी पे रह ही नहीं सकता था, है ना। तो ये बात है। तो राजनीतिक विज्ञान तो अनुभव मूलक इंपीरियकल नॉलेज पे बल देता है, जब और राजनीति विज्ञान केवल तथ्यों पर बल देता है, मूल्यों को ही नकारता है। जबकि राजनीतिक जो दर्शन है ना, वो मूल्यों को मानता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान मूल्यों को नहीं मानता। फिर ये कहता है कि ये क्या है पर बल देता है। देखो दोनों में एक फर्क है। ये क्या है, वर्तमान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की, क्या है पे बल दे रहा है। जबकि राजनीतिक दर्शन क्या चाह रहा है, राजनीतिक दर्शन कह रहा है क्या होना चाहिए, ये क्या, ये बल देता है क्या है पे। अब बात करें, जब ये दोनों पक्ष मिलकर ही, देखो ये दोनों पक्ष मिलकर ही राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। अब एक राजनीतिक सिद्धांत पे क्या होना चाहिए पर भी बल होना चाहिए, और क्या है पर भी बल, यानी राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन आपस में मिलकर, यानी कि एक राजनीतिक सिद्धांत में व्याख्या भी होनी चाहिए, समालोचना भी होनी चाहिए, और पुनर्निर्माण भी होना चाहिए। यही क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। फिर इसके बाद में कि राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता या प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान में उसकी आवश्यकता क्या, प्रासंगिकता का मतलब वर्तमान में उसकी आवश्यकता क्या है। तो अपन बात करें, वर्तमान काल में राजनीतिक सिद्धांत शब्दावली का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। बस अपन ज़्यादातर देखते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत पे काफ़ी चर्चा होती है। राजनीतिक विज्ञान में ये पता लगाया जाता है कि कोई भी सरकार या शासन व्यवस्था किस तरह कार्य करती है, अर्थात इसमें राजनीतिक संस्थाओं की रचना और उनसे जुड़े लोगों के व्यवहार की छानबीन की जाती है। यानी देखो राजनीतिक शब्दावली का प्रयोग, ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा यहाँ से कि राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता, क्योंकि इसमें राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों हैं, है ना। फिर मैं बल दे रहा हूँ इस पे क्या है, दोनों है। क्यों, एक में तो क्या किया जाता है कि सरकार या शासन किस तरह कार्य करती है, अर्थात इसमें संस्थाओं की रचना किस प्रकार से होती है, और वो संस्थाएं, जैसे भारत सरकार है, संसद है, संस्था हो गई, उससे जुड़े लोगों की व्यवहार की भी छानबीन की जाती है। दूसरी ओर राजनीतिक दर्शन में सरकार के उद्देश्य, देखो क्या होना, उद्देश्य क्या हो जाता है, उद्देश्य क्या हो जाता है, क्या होना चाहिए पे बल हो जाता है। जबकि शासन, सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, क्या है पे, तो दोनों ही, है ना। इस दूसरी ओर राजनीतिक दर्शन में सरकार के उद्देश्यों, उनकी पूर्ति के उपाय भी विचार करते हैं। यानी कि राजनीतिक की सिद्धांत की सार्थकता जब राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों मिलेंगे। अतः राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता या सार्थकता को परखने के लिए इसके दोनों पक्षों, देखो, अतः राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता या सार्थकता को परखने के लिए इसके दोनों पक्षों, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों की उपयोगिता पर विचार करना होगा।
एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसकी राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता या प्रासंगिकता है। फिर इसके बाद में अपन बात करें तो अपन बात करते बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा देखो फर्स्ट ग्रेड में अगर क्वेश्चन आया है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी में से, तो वो यहाँ से आया है कि राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास से संबंधित विवाद, डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ह्रास पतन, ठीक है, उससे संबंधित विवादों में से ही क्वेश्चन आया है, उससे संबंधित विवादों में से ही क्वेश्चन आया है। 2013 का पेपर देख लो, 2015-16 वाली का देख लो, 2018 वाली का देख लो, यहाँ से जरूर प्रश्न बनता है राजनीतिक सिद्धांत। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, ठीक है, ध्यान से आप नोटबुक ले लें और उसमें ये या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप फ़ोन में से, या फिर आप ऐसे करें कि इनको उतार लें तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको, नोट्स बन जाएंगे। देखो मैं भी खुद हैंड में बाय हैंड से लिखे हुए हैं, खुद हाथ से लिखे हुए हैं मेरे ये, तो ऐसी बात नहीं है, मैं भी पढ़ता हूँ फिर बनाता हूँ। और पढ़ते हैं इसको कि राजनीतिक सिद्धांत के हाथ से संबंधित विवाद। देखो राजनीतिक सिद्धांत के हाथ से संबंधित विवाद 1950 के दशक में शुरू हुआ, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का जो हाथ से संबंधित जो विवाद पनपा है ना, वो कब? सन 1950 के दशक में हुआ। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। राजनीतिक विज्ञान उसके कारणों का पता नहीं लगा सकी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों। राजनीति के जो विचारक थे वो दर्शन में डूबे रहे, है ना, उन्होंने कोई भी ऐसे, जबकि जो और सामाजिक विज्ञान थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की वगैरह की खोज कर रहे थे, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन राजनीति विज्ञान नहीं। तो राजनीति विज्ञान में आपको जो पता है, जब मैं पढ़ाऊंगा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद, तब आपको पता चलेगा ये कि ह्रास क्यों हुआ। उसी वजह से व्यवहारवाद आ गया कि व्यवहार का अध्ययन करने लग गए, फैक्ट्स मूल्यों को छोड़ दिया, तथ्यों का अध्ययन करने लगे, विवाद उत्पन्न हो गया। किनमें? परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में विवाद उत्पन्न होना ही था, दोनों आपस में टकरा गए, तो उसी से संबंधित विवाद हो गया। वही विवाद यहाँ पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के हाथ से संबंधित विवाद क्या है। तो उसमें फर्स्ट आपका है, पहला जो आपको याद करना है कि इससे संबंधित विवाद उत्पन्न कब हुए थे। उत्पन्न हुए थे 1950 के दशक से। पहली बार याद रखना, पहली बार अल्फ्रेड कोवन, याद रख लेना अच्छे से, पहली बार अल्फ्रेड कोबन ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन या क्षरण या ह्रास की संकल्पना दी थी। यानी कि वह पहला विद्वान कौन था जिसने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास से संबंधित विवादों का विवाद पर अपने विचार व्यक्त किए, संकल्पना दी, वह था अल्फ्रेड कोबन। अल्फ्रेड कोबन ने 1953 में ही पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, ये एक अपन कह सकते हैं पत्रिका होती है ना, एक प्रेस होता है, उसमें पॉलिटिकल से संबंधित लेखों को उसमें पब्लिश करवाया जाता है, तो वो है। तो अल्फ्रेड कोबन ने 1953 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित लेख के अंतर्गत ये तर्क दिया है कि समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणालियों में राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रह गई है, न ही साम्यवादी प्रणालियों में आ गया द्वितीय विश्व युद्ध। यही कारण है, देखो जब भी पढ़ो ना, ऐसे नहीं, पॉलिटिकल में अपन को एक एक शब्द का अर्थ पता रहना चाहिए, एक एक शब्द को, वर्ड को पकड़ के 50 पेज पढ़ लिए, 100 पेज पढ़ लिए, एक लेसन पढ़ लिया, 2 लेसन पढ़ लिए, 18 घंटे पढ़ लिए, 16 घंटे पढ़ लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना, आपको एग्ज़ाम में पास होना है, एग्ज़ाम में स्कूल लेक्चरर बनना है, तो आपको एक एक वर्ड को, जैसे अल्फ्रेड कोबन, ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि ह्रास है क्या राजनीतिक सिद्धांत में। जैसे ये पढ़ो आप, 1950 के दशक में ऐसा क्या हो गया था, 1950 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो पहली बार अल्फ्रेड कोबन ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की थी, संकल्पना दी थी, किसमें दी थी? 1953 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। और इसने स्पष्ट कहा कि अगर समकालीन काल में देखें, समकालीन काल का मतलब 1950 के दशक वाला, समकालीन समाज में देखें तो उन्हें पूंजीवादी प्रणालियों में राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रह गई है, नए साम्यवादी प्रणालियों में कोई राजनीतिक सिद्धांत की, है ना। फिर इसके बाद में पीटर लासलेट और रॉबर्ट डेल के अनुसार, देखो विद्वानों के पूछे जाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के हाथ से संबंधित विद्वान नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन में एक आ जाएगा, दूसरा 3 ही आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो पीटर लासलेट व डहेल के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत पहले ही मर तो चुका है। इन्होंने तो ये कह दिया पहले ही मर गया ये, अभी तो अभी का छोड़ो, तुम पहले ही मर गया ये, खत्म हो गया पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, फिर है सिमोर लिपसेट। कौन, देखो एक तो पीटर लासलेट है, एक सिमोर लिपसेट ने 1959 में अपनी प्रसिद्ध चर्चित कृति पॉलिटिकल मेन के अंतर्गत ये तर्क दिया कि समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं। यूएसए में उत्तम समाज की युगों पुरानी तलाश अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि यूएसए ने उसे प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना, यानी कि सिमोर जो लिपसेट था उसने कहा अपनी बुक में 1959 में बुक लिखी पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैन, उसमें कहा कि ये उत्तम समाज की बात करते हैं, अच्छे अच्छे जीवन की बात करते हैं, तो अपन देखें एक तरफ तो यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसने उत्तम जीवन पहले ही प्राप्त कर लिया है, अब उसको उत्तम जीवन चाहिए नहीं, वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो राजनीति के जो सिद्धांत है वो खत्म हो गया है। तो ये विद्वान थे जिन्होंने ये कहा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो कुछ तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, थोड़े दिनों बाद में मैं लाइव भी आपको पढ़ाऊँगा, लाइव आप कमेंट्स कर सकते हो मेरे को, वो सिस्टम लाऊंगा मैं, अभी मेरे पास है नहीं, लाएंगे तब पढ़ेंगे लाइव क्लासेस में। जब आप इससे बहुत अधिक जुड़ोगे तो मैं आपके लिए लाइव लेके आऊँगा, लाइव खुद आऊँगा मैं। ठीक है, फिर इसके बाद में है डेविड स्टर्न, इसको तो याद ही कर लेना। डेविड स्टर्न ने भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का, देखो किसने दे दिया, अल्फ्रेड कोबेन ने दे दिया है ना, लिपसेट ने दे दिया, रॉबर्ट डॉहल ने दे दिया है ना, और सिमोर लिपलेट ने दे दिया। इन्होंने क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के हाथ से संबंधित विचार दिए हैं। अब इसमें और कौन जुड़ गया है, डेविड स्टर्न ने भी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित डेविड स्टर्न भी है ना। तो इसने तो कारण भी बता दिए, इसने क्या बताया, कारण बताए कि डेविड स्टर्न ने भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का विचार दिया तथा इसके निम्न कारण बताए। कौन से, फर्स्ट है इतिहासवाद। इसने फर्स्ट कारण कौन सा बताया, इतिहासवाद। इसने कहा राजनीतिक सिद्धांत के शरण का मूल कारण मुख्य इतिहासवादी विचारक डनिंग, सेबाइन, लिंडसे व मैक्लोविन है। इसने बहुत अच्छा कहा कि इतिहासवाद इसका मुख्य कारण है, शरण का मुख्य कारण, यानी समाप्ति का, राजनीतिक सिद्धांत की समाप्ति का मूल कारण कौन सा है, मूल कारण है इतिहासवादी विचारक, इतिहासवाद है। इतिहासवादी विचारक कौन कौन से, डनिंग, सेबाइन, लिंडसे, मैक्लोविन, इन्होंने। फिर इसके बाद में नैतिक सापेक्षवाद, नैतिकता पे बल देते हैं, इसने इसको भी कहा। अति तथ्यवाद भी इसने कहा, क्यों अति तथ्यवाद बताया था बाद में इसने, अति तथ्यवाद तो व्यवहारवाद, फिर उत्तर व्यवहारवाद दिया ना, तब बताया अति तथ्यवाद, क्योंकि व्यवहारवाद ने कौन सा किया था, अति तथ्यवाद था व्यवहारवाद। ठीक है, तो अति तथ्यवाद भी। तो डेविड स्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कितने कारण बताए, डेविड स्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत के 3 कारण बताए, इतिहासवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अधिक तथ्यवाद। और जर्मिनो के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के शरण का मूल कारण वैचारिक अपचयनवाद है। जर्मिनो ने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति के आलोचना शास्त्र के रूप में वर्णित किया है। याद कर लेना, जर्मिनो ने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति के आलोचना शास्त्र, ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत देखो 3 ही अंग, व्याख्या, समालोचना और पुनर्निर्माण है। तो समालोचना में बस आलोचना कर रहे हैं, ये आलोचना 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 आलोचना। तो इसने क्या कहा, जर्मिनो ने कहा कि राजनीति जो सिद्धांत है वो राजनीति का आलोचना शास्त्र है, राजनीतिक सिद्धांत के क्या, आलोचना शास्त्र है। अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का दावा करने वाले विचारक राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप देने के लिए राजनीतिक अन्वेषण की दार्शनिक परंपरा को से नाता तोड़ने की वकालत कर रहे थे। ये देखो, राजनीतिक सिद्धांत के विचारक जो 2 मुख्य भाग थे, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन, उसमें से एक शाखा से अपना नाता तोड़ रहे थे। वो नाता कौन सा था, राजनीतिक दर्शन का नाता। ठीक है, फिर है, परंतु राजनीतिक दर्शन में आस्था रखने वाले विचारकों ने इस दावे को कभी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो ये राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित। अब आपका मोस्ट जो एक क्वेश्चन बनता है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन हास पर विचार देने वाले प्रमुख विचारक, याद कर लो, रट लेना इनको, तो एक एक को जब भी पार पड़ेगी भाई साहब, ऐसे पार नहीं पड़ने वाली। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, पता है पिछला पेपर कितना हार्ड है, बहुत हार्ड पेपर आया है कि भैया पढ़ना पड़ेगा। ओपी गावा ले आओ, सब
देखो बुक्स में बता देता हूँ आपको। आपको ओपी गाबा की पूरी किताबें पढ़नी पड़ेगी, राजनीतिक समकालीन राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में उसका विश्वकोश पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसके बाद में उसका जो शब्दकोश आ रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में तुलनात्मक राजनीति, आप उसके लिए क्या, तुलनात्मक राजनीति ओपी गाबा, ओम प्रकाश गाबा की पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप उसकी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका थ्योरी क्लियर नहीं हो सकता, कभी भी आपका थ्योरी क्लियर नहीं हो पाएगा। ओपी गाबा मस्ट, यानी कि सबसे बेस्ट बुक है थ्योरी की, तो उसकी टोटल पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। देखो, और मैंने तो पढ़ी भी थी, है ना, मैंने तो वो ही पढ़ी थी मोस्टली ओपी गाबा थ्योरी के लिए। ठीक है, हाँ, आईआर के लिए अलग हो सकती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए आप अलग, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, इस पर बता दूंगा आपको, एक दिन लिख के डाल दूंगा पूरी आपकी किताबें। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन, या अब ये तो रट लेना, ठीक है, ये तो रट लेना, क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, अगली एग्जाम में देख लेना, फिर याद करोगे मेरे को। राजनीतिक सिद्धांत के पतन इतिहास पर विचार देने वाले प्रमुख विचारक वो कौन से हैं? अल्फ्रेड कोबन है, रॉबर्ट डहेल है, डेविड स्टर्न है, पीटर लासलेट है। इनको तो याद ही कर लेना। इतिहास पे जो विचार दिए थे वो ये प्रमुख हैं। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं अब राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान। उत्थान यानी पुनरुत्थान, वापस राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान किस प्रकार हुआ। देखो, मुख्य बात ये है, इसमें मुख्य बात है, विज्ञान तो सब मान रहे थे, विज्ञान पे कोई दिक्कत नहीं था, दर्शन पे दिक्कत थी। किस पे दिक्कत थी? दर्शन पे। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का विरोध हुआ। विरोध फलस्वरूप कौन आया? राजनीतिक सिद्धांत का हास्य से संबंधित विवाद आए। उसके फलस्वरूप कौन आया? राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान आया। ठीक है, तो उत्थान वाले प्रमुख विषय देखो, क्वेश्चन तो यहां से आने वाले हैं, एक तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन और एक राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान। तो अब पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान। माइकल ऑक्सफोर्ड, एक एक नाम रट लो, 20 बार लिखो कॉपी में, अगर किसी को याद नहीं हो रहे ना तो इनको तो 20 बार लिखो आप, है ना। माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, जेवी नॉल, लियो स्ट्रॉस, एरिक वोएंगलिन ने राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान पर विचार दिया। अतः इन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है। मुख्य बात, जहां अल्फ्रेड कोवन, कौन है? अल्फ्रेड कोवन, डेविड ईस्टन, लिपसेट, है ना, ये विरोध कर रहे थे, है ना, वहीं वो कह रहे थे राजनीतिक सिद्धांत का तो पतन हो गया है। वहीं माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, जेवी नोल, लियो स्ट्रॉस, एरिक वोएंगलिन ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हो रहा। लियो स्ट्रॉस ने 1962 में राजनीतिक दर्शन के महत्व को बताते हुए ये तर्क दिया कि राजनीति का नया विज्ञान ही उसके हास का यथार्थ लक्षण है, उसका कारण नया विज्ञान है। इसको समझ रहे हो कि लियो स्ट्रॉस ने 1962 में राजनीतिक दर्शन के महत्व को, देखो दर्शन के महत्व को बढ़ा रहे हैं, वो किसके महत्व को बढ़ा रहे थे? विज्ञान के महत्व को बढ़ा रहे थे, ये दर्शन के महत्व को बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक दर्शन के महत्व को बताते हुए ये कह रहे हैं कि राजनीति का जो नया विज्ञान चला ना, जो किसने चलाया? डेविड ईस्टन ने चलाया, जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले विचारकों ने चलाया है, वो विज्ञान ही इसके हास का यथार्थ कारण है, वास्तविक लक्षण है। फिर इसके बाद में है, इसी विवाद को आगे बढ़ाते हुए डांटे जर्मिनो ने 1967 में प्रकाशित करती, याद रख लेना किताब को, आएगी, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं भैया। बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, विचारधारा से परे राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। हिंदी में अर्थ क्या है? बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का हिंदी अर्थ है विचारधारा से परे राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। अंतर्गत ये तर्क दिया कि अधिकांश 19वीं शताब्दी और आरंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान राजनीतिक सिद्धांत के हास के दो कारण हैं, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के हास के जर्मिनो भी दो कारण बताते हैं। एक बताते हैं प्रत्यक्षवाद का उदय, जिसने बस विज्ञान के चक्कर में मूल्यों को तो अलग हटा दिया। फिर इसके बाद में राजनीतिक विचारधारा का प्राधान्य, जिसका पूर्ण विकसित रूप किसमें आया था?
पूर्ण विकसित रूप मार्क्सवाद के रूप में सामने आया, परंतु अब स्थिति बदल चुकी भैया। अनेक समकालीन विचारकों ने राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा दी थी, जिससे राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को बल मिला। इन विचारकों में माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, जुविनेल, लियो स्ट्रॉस, एरिक वोएंगेलिन का नाम विशेष रूप से ये भी कह रहा है कि भैया पुनरुत्थान हो रहा है। अब क्या हो रहा है? पुनरुत्थान हो रहा है। इन और किन विचारकों का नाम उल्लेखनीय है? माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, जुविनेल, लियो स्ट्रॉस, एरिक वोएंगेलिन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। आगे चलकर देखो ये भी करने हैं याद। अब ये तो थे, ये तो प्रमुख हैं, ये तो प्रमुख हैं। कौन से? मैं एक बारी वो ले लेता हूँ, हेडलर ले लेता हूँ। ये तो प्रमुख हैं, ये सॉरी ये तो प्रमुख है माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, जुविनेल, लियो स्ट्रॉस, एरिक वोएंगेलिन। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे चलकर क्रिश्चियन बे, हर्बर्ट मार्क्यूजे, जॉन रोल्स, फिर इसके बाद में सीबी मैकफरसन, हेबरमास, मैंकिटायर, माइकल वाल्जर आदि ने अपनी महत्वपूर्ण कृतियों में राजनीतिक दर्शन की परंपरा को क्या किया? समृद्ध किया। जर्मनों का विश्वास है कि राजनीतिक सिद्धांत प्रत्यक्षवाद के साथ साथ नहीं पनप सकता, जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कोई सरोकार नहीं रखता। अगर आलोचना नहीं हो रही तो वो फिर राजनीतिक सिद्धांत है। यानी कि ये नहीं कि विज्ञान को महत्व दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया ये याद कर लेना, माइकल ऑक्सफोर्ड यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में बल देने वाले प्रमुख विचारक माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, जुविनेल, लियो स्ट्रॉस, एरिक वोएंगेलिन। ये तो याद कर लेना, क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, लेकिन पता नहीं आगे। अब देखो क्वेश्चनों की प्रकृति चेंज हो रही है। तैयारी करने से पहले जो भी प्रीवियस पेपर थे, पहले के पेपर हैं, उनका अध्ययन करो। उससे फ़ायदा बताता हूँ मैं आपको। उससे एक तो फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है, क्योंकि फालतू की चीज़ पढ़ते रहते हैं, है ना। प्लेटो का जन्म कब हुआ, प्लेटो की पत्नी का क्या नाम था, प्लेटो की माता का क्या नाम था, प्लेटो के पापा का क्या नाम था, कभी नहीं पूछा ये। ठीक है, ये कभी नहीं पूछा अपन को, है ना। तो फालतू में याद करके भी क्या करें। तो प्लेटो का क्या पूछते हैं? न्याय सिद्धांत में से क्वेश्चन आता है उसका, है ना। जो न्याय सिद्धांत है वो पूरा उसका अच्छे से पढ़ो, राज्य पे विचार पढ़ो, उसके उनमें से क्वेश्चन बन रहा है तो वो पढ़ो ना आप, क्योंकि और पता किससे चलेगा? वो उसी से चलेगा जब आप पहले के पेपर सोल्व करोगे। ठीक है, तो इसके बाद में चलते हैं आगे का बस यहाँ तक ही। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया भैया? देखो अपन ने जो पढ़ा मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ प्रमुख रूप से। यानी कि देखो पहली की गलती तो ये है ना, इसको तो ख़त्म ही कर दो। यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं आएगा, राजनीतिक सिद्धांत आएगा। क्या आएगा? राजनीतिक सिद्धांत आएगा। ठीक है ना। और पहले इसका अर्थ देखा अपने, वो देखो बाय मिस्टेक गलती हो जाती है ना। लिखने में लिख के आ रहा था पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, लिख के आ गया राजनीतिक दर्शन, है ना। अब इसी से आकलन मत लगा लेना। ठीक है, और राजनीतिक सिद्धांत, इसका अर्थ जान लिया था। अर्थ जानने के बाद में अपने पढ़ा कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में अंतर क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान में आवश्यकता यानी प्रासंगिकता क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के हास्य संबंधी विवाद इम्पोर्टेंट है, फिर है राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान इम्पोर्टेंट है ना। ये अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा अधिकार, राइट्स। क्या आएगा? अधिकार। क्या आएगा? अधिकार। बनाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट टॉपिक है अधिकार। कौन सा है? अधिकार। पेन टेब लाना पड़ेगा इसके लिए तो, है ना। तो पेन टेब ले भी आऊँगा मैं। हाँ तो दोस्तों ये था अपना राजनीतिक सिद्धांत, जो पहला अपना क्या क्या है सब्जेक्ट का पहला टॉपिक है। सब्जेक्ट का क्या है? पहला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। उसका अर्थ जान लिया, उसकी यूटिलिटी जान ली।
अगला टॉपिक है राइट्स, पढ़ेंगे अपन। अब देखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक तो ये बताना है। अच्छा लगा तो उसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे आप ही तो आपको पता लग जाएगा अगले वीडियो को। भाई अगला वीडियो कब डालूंगा मैं, वैसे तो जल्दी जल्दी डालूंगा। और अच्छा लगे तो ये नहीं कि अपने ही पास रख लें, ठीक है, अपने बाकी के दोस्त जो भी आपके आस पड़ोस में तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, उनको ज़रूर शेयर करोगे और मेरे को बताओगे भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो ये आप मेरे को बताओगे। और अब मिलते हैं अगले अब मिलता हूँ अगला वीडियो लेकर, ठीक है। तो इसको बंद कर देता हूँ, है ना। फिर अब अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक ओके बाय, सी यू।